మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. रेगुलर नोटिफिकेशंस కోసం बेल बटन में प्रेस చేయండి. हेलो दोस्तों, मेरा नाम जवल राजा है और मैं एक रिलेशनशिप कोच हूँ. मैंने अपने करियर में काफ़ी सारे लोगों को पर्सनली हेल्प किया, उनको गाइड किया उनके रिलेशनशिप को बेटर करने में. एंड इस दौरान काफ़ी ऐसी लड़कियों ने भी मुझे कॉन्टेक्ट किया है जो एक मैरिड लड़कों से प्यार करती है. अब कुछ लड़कियां ऐसी होती है कि जस्ट उनके साथ सिर्फ रिलेशन में रहना चाहती है. कुछ लड़कियां ऐसी भी मिली है जो उस लड़के को हमेशा अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं. इट मीन्स उनसे शादी भी करना चाहती है. अगर आप देखें कि कोई बैचलर लड़का किसी लड़की को इम्प्रेस करने में जो मेहनत करता है, सेम अगर कोई मैरिड मैन, कोई मैरिड लड़का उसी लड़की को, सेम लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा, तो एक मैरिड लड़का होगा वो कम मेहनत करेगा, फिर भी वो लड़की उनसे ज़्यादा प्रभावित होगी. मैंने ऐसा देखा है अपने करियर में कि जो लड़कियां मैरिड लड़कों को प्यार करती है तो उनका जो लेवल होता है, उनका जो प्यार होता है, उनका जो इमोशन होता है, कहीं ना कहीं बैचलर लड़कों के लिए कम होता है और मैरिड लड़कों के लिए बहुत ज़्यादा होता है. तो ये बहुत ही सीधी सी बात है. अगर आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर आपने कभी सोचा होगा, तो आपको भी ये ख्याल आया होगा कि ऐसा क्यों होता है कि लड़कियां मैरिड लड़कों को ज़्यादा प्यार करती है, ज़्यादा पसंद करती है या उनकी ओर ज़्यादा आसानी से आकर्षित हो जाती है. ये चीज़ें आपको समझ नहीं जाए, क्योंकि अगर आप एक लड़की हो तो आपको ये समझ में आएगा कि आप एक मर्द से क्यों अट्रैक्ट होती है. एंड आप एक लड़के हो, बैचलर हो, तो आपके लिए ये चीज़ें समझ में आएगी कि आप वो चीज़ों को कैसे अपने में इम्प्लीमेंट कर सकते हो ताकि आप भी इन चीज़ों का सही से यूज़ कर सकें. सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे एकदम क्लियर होता है कि वो लाइफ टाइम के लिए अवेलेबल नहीं है. बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ होती है कि जिनको लड़के अगर कांटेक्ट करते हैं एंड उस लड़की को पता चलता है कि ये लड़का मैरिड है, तो वो अपने आप को उस लड़के से दूर रखना चाहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ऑलरेडी उसकी शादी हो गई है, उसके पीछे उसकी एक वाइफ भी है, तो मुझे ऐसे रिलेशन में घुसना नहीं चाहिए. ऐसा लड़कियों ने कबूल किया है कि पहले उन्होंने ऐसा सोचा था, फिर भी जब उस लड़के ने उनसे बात की, जब उन्होंने उनको अप्रोच किया, तो उनको उनसे प्यार हो गया. कहने का मतलब ये कि आप जिनके बारे में पहले से सोच लेते हो कि आप उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखोगे, एटलीस्ट रिलेशन तो नहीं रखोगे, आपको उनसे साथ भी प्यार हो सकता है. सबसे बड़ा हमारे माइंड में वहाँ पे एक चैलेंज मिलता है. एंड दुनिया का हर इंसान उस चीज़ के लिए, उस पर्सन के लिए डेफिनेटली डबल मेहनत करता है, डबल आकर्षित होता है जो चीज़ या जो पर्सन अवेलेबल नहीं है. एटलीस्ट उस लड़के के लिए, वो लाइफ टाइम के लिए, यानी कि वो लड़का उनसे शादी नहीं कर सकता. अगर कर सकता है तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंज हो जाएगा, ये बहुत ही मुश्किल टास्क हो जाएगा. और बैचलर लड़के क्या करते हैं? बैचलर लड़के यही तो कहते हैं कि भाई हम तुम्हारे लिए वेले हैं, हम तुम्हारे लिए फ्री है, हम तो मेहनत करें तुम्हें पाने के लिए. अब यहाँ पे लड़की को पता होता है कि हम चाहे तो भी इसको पाना बहुत मुश्किल है, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब शायद ये हमेशा के लिए मिले या हमसे रिलेशन बनाया. एंड जब ऑलरेडी वो किसी वुमन को ट्रीट कर रहा होता है, जब ऑलरेडी वो किसी औरत के साथ होता है, तो उनके लिए एक भरोसा होता है, उनके लिए एक ट्रस्ट शील्ड बनता है. आपको जानकर हैरानी होती है, लड़कियों को बैचलर लड़कों के ऊपर इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं होता, लेकिन मैरिड लड़कों के ऊपर इतना ट्रस्ट आ जाता है, क्योंकि उन्होंने पहले भी लड़कियों को ट्रीट किया है. इसलिए लड़कों को कभी भी लड़कियों को ये नहीं बताना चाहिए कि वो लाइफ टाइम सिंगल रहे, उनको कभी मौका नहीं मिला. अगर आप ऐसे बताते हो तो आपके चांसेस पहले से कम ही होंगे. लेकिन मेरे लड़के के बारे में लड़के को ये बताना नहीं पड़ता. वो ऑलरेडी प्रूव हो गया है कि वो किसी लड़की को, किसी औरत को पाल रहा है, किसी औरत को संभाल रहा है. दूसरी और महत्वपूर्ण चीज़ वो है कि मैरिड लड़कों का जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो लड़कियों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने में बड़ा रोल प्ले करता है. एक जो बैचलर लड़का होता है उनका कॉन्फिडेंस एक मैरिड लड़के का कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है. इसमें कोई राय नहीं है कि मैरिड लड़के होते हैं वो बेटर इन चीज़ों को जानते हैं कि एक लड़के को कैसे ट्रीट करते हैं एंड एक लड़की को कैसे अप्रोच करते हैं. एक जब बैचलर लड़का होता है तो उनके मन में कहीं डाउट होते हैं, डर भी होता है कि ये लड़की मुझे रिजेक्ट ना कर दे. लेकिन आप एक मैरिड मैन में ये डर, ये कॉन्फिडेंस कुछ अलग ही देखोगे. उसका रीज़न है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि उनमें इतना कॉन्फिडेंस कैसे होता है. जिस तरह से वो लड़की से बात करते हैं, जिस तरह से लड़की के सामने आई कॉन्टेक्ट करते हैं, या जिस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाते हो, उनमें उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है. तीसरी चीज़ अब मैं आपको ये बताऊँगा कि क्यों मैरिड लड़के हो से वो लड़की को लूज़ करने से, लड़की को खोने से, उनके प्रपोजल को रिजेक्ट हो जाने से नहीं डरते, क्योंकि वो इस रिश्ते में इतने सीरियस होते ही नहीं है. ऑलरेडी उनकी शादी हो गई है, ऑलरेडी ज़्यादातर मैरिड मैन ऐसे रिश्तों में चांस मारे होते हैं.
तो उनको इस रिश्ते का, जो रिश्ता बना ही नहीं, उनका खोने का उनके मन में कोई डर ही नहीं होता, इसलिए वो ज़रा भी इस रिश्ते में सीरियस नहीं होते। एक बैचलर लड़का होता है, वो फ्यूचर के बारे में सोचता है, इस रिश्ते को एक जेन्युइन रिश्ते में कन्वर्ट करना चाहता है। मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारे जो मैरिड लड़के होते जस्ट फन करने के लिए, वो सीरियस नहीं होता, कुछ अच्छे नहीं होते, ऐसी चीज़ नहीं हो। सम टाइम उनका भी यहाँ पे सबसे अच्छा रिलेशन बन सकता है, लेकिन वो रिलेशन के ऊपर, पर्सन के ऊपर और समय के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या क्या चीज़ें रही होगी। चौथी चीज़ और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जिसके कारण लड़कियां एक मैरिड मैन को ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि वो बेबी बॉय नहीं होते। जो बैचलर लड़के होते उनकी हरकत कहीं ना कहीं इतनी मैच्योर नहीं होती। आपको पता है कि लड़कियां लड़कों से ज़्यादा पहले मैच्योर हो जाती है, वो जल्दी मैच्योर हो जाती है, इसीलिए उनको मैच्योर लड़के होते वो ज़्यादा पसंद आते हैं। क्योंकि अगर आप अपनी मैच्योरिटी के हिसाब से सामने वाले पर्सन के साथ रिलेशन बनाएंगे तो आपकी बातों को, आपकी भावनाओं को, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। एंड बैचलर लड़के कहीं ना कहीं इन चीज़ों को समझने में मिस करते हैं। बस जो मैच्योरिटी का फ़र्क होता है ना, इसीलिए लड़के हमेशा कहते हैं कि औरत को कोई नहीं समझ सकता। हाँ, वो अपने से छोटी औरत को हमेशा समझ सकते हैं। एंड आप देखते होंगे कि इंडियन कल्चर में ज़्यादातर ऐसा होता है कि लड़के की एज ज़्यादा होती है और लड़की की 2-3-4 साल कम ही होती है। वहीं पे उन दोनों का मैच्योरिटी लेवल मैच होता है। मैरिड मैन में एक एज बड़ी होती है, वो भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा फैक्टर है, बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर। क्योंकि जिस तरह से लड़कों को लड़कियों की खूबसूरती यानी कि सॉफ्टनेस आकर्षित करता है, उसी तरह से लड़कों में, मर्दों में लड़कियों की उनका बोल्डनेस, उनकी ताकत, उनका पावर आकर्षित करता है। अब वो बॉडी से हो सकता है, उनके आवाज़ से भी हो सकता है, उनके करियर से भी हो सकता है, उनके काम से भी हो सकता है, उनकी पोजीशन से भी हो सकता है। तो उनकी ये पावर, उनकी ये पोजीशन एंड एक फैमिली को चलाने वाला वो एक पर्सन होता है। वो बोल्डनेस लड़कियों को मैरिड मैन में अट्रैक्ट करती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि मैरिड लड़कों की और लड़कियाँ ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों होती है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करें, एंड वीडियो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।